तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबरा। देखिए, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी में इस समय जो पेपर्स चल रहे हैं। तो अभी 5 फरवरी 2024 में ये पेपर हुआ था, तो मेरे को अवेलेबल हो गया है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये आपका माइनर का भी पेपर है और ये बीकॉम में भी है, आपके मेजर कोर्सेज में भी। तो आप स्टूडेंट्स जो है, आई थिंक ये थर्ड सेमेस्टर में पेपर है ना। तो आप जो हैं इसके, ये मैं तीसरा पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो 2 तो मेन पेपर हो गए। 2023 का मेन पेपर बीकॉम का, वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। और 2022 का जो पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। और ये माइनर का है, तो सिलेबस क्योंकि सेम है, तो ये भी जो है ये तीसरा पेपर हो गया। तो जो बच्चे माइनर के अकॉर्डिंग इस पेपर को दें, तो आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ भी ऐड कर रहा हूँ। और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखिएगा, तो आपको इस पेपर के अलावा 2 पेपर और मिलेंगे, यानी कि 3 पेपर हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद आप जो हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट दे सकते हैं। तो उसमें आपको काफ़ी सारे पेपर्स मिलेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देखिए न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग टू। तो ए सिचुएशन है आपकी इसमें कि जो क्वेश्चंस दिया है, थ्योरी का भी दिया है और न्यूमेरिकल भी दिया है। व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वस्तु सूची प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, वस्तु सूची प्रबंधन के किन्हीं 2 सिद्धांतों की व्याख्या भी कीजिए। और नीचे जो है बी पार्ट में इन्होंने न्यूमेरिकल भी दे दिया। तो क्योंकि स्टूडेंट्स माइनर का पेपर है, तो इसलिए 10 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। लॉन्ग तो 5 आपको करने होते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रेशियो। अब इसमें करंट लायबिलिटीज में आपको देखिए टोटल क्रेडिटर्स दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया, अमाउंट आपके सामने है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और कैश इन हैंड में, और सन्डे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर समय मिलता है तो मैं इन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये 2 ही न्यूमेरिकल आए थे इस पेपर में। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। डिफाइन वर्किंग कैपिटल एंड डिस्कस इट्स डिटरमाइन फैक्टर्स। कार्यशील पूंजी की परिभाषा दीजिए तथा उसके निर्धारक कारकों या तत्वों की विवेचना कीजिए। थर्ड, व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वस्तु सूची प्रबंधन क्या है, वस्तु सूची प्रबंधन प्रक्रिया को समझाइए। फोर्थ, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री ऑन द बिजनेस, डिस्क्राइब। अतिरिक्त वस्तु सूची स्कंद का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। फिफ्थ, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ गुड इन्वेंट्री प्लानिंग, एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। अच्छी वस्तु सूची नियोजन की अनिवार्यताएं क्या हैं, वस्तु सूची नियोजन के लाभों की व्याख्या कीजिए। 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो, ऑल्सो डिस्क्राइब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कार्यशील पूंजी अनुपात की अवधारणा को समझाते हुए कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का वर्णन भी कीजिए। 7, व्हाट इज एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, डिस्क्राइब दियर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एबीसी विश्लेषण क्या है, इसके लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। 8, एक्सप्लेन डिफरेंट
टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, वस्तु सूची नियंत्रण की विभिन्न प्रविधियों की व्याख्या कीजिए। 9th, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्क्राइब एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वस्तु सूची प्रबंधन की भूमिका को समझाइए, अच्छी वस्तु सूची प्रबंधन के कोई 3 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल है, तो 2 न्यूमेरिकल दिए थे इसमें। शो द फॉलोइंग इन स्टोर लेजर अकाउंट ऑन लिफो बेसिस, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब रिसिप्ट्स ऑफ मटेरियल जनवरी 1, 2023 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, यूनिट देख लीजिएगा सामने। और उसके बाद परचेजेस है 3 जनवरी में, 10 जनवरी में फिर परचेजेस है, फिर 15 जनवरी में परचेजेस है, और फिर 20 जनवरी में परचेजेस है ना, अमाउंट आपके सामने है। उसके बाद इशू ऑफ मटेरियल्स भी है, तो 4 जनवरी में है, 7 जनवरी में है, 13 जनवरी में है, 17 जनवरी में है, 25 जनवरी में है और 30 जनवरी में है। तो ये स्टूडेंट्स जो है आपका क्वेश्चंस है। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं प्रयास करूंगा इसको सॉल्व करवाने का, क्योंकि समय थोड़ा सा कम मिलता है। तो 3 पेपर आपके हो चुके हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो अगर आपको माइनर देखना है तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें। और अगर आपको मेन पेपर देखने हैं बीकॉम 3rd सेमेस्टर, तो वो देख लीजिएगा। बीकॉम 4th सेमेस्टर के हों तो बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। हर एक पेपर की अलग प्लेलिस्ट, सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।